महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर जनता ने उस पर मोहर लगा दी है कि शिवसेना किसकी है, शिवसेना जनता की है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। महाराष्ट्र की 288 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में जो सत्ताधारी अलायंस है महायुति वो 213 सीटों पर जीत हासिल कर चुका है और इन 213 में से 129 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। और इन नतीजों के बाद ये एक बार फिर से साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार नंबर 1 की पार्टी बनती जा रही है। महाराष्ट्र में किस तरह से ये चुनाव के नतीजे आए हैं और इन चुनाव के नतीजों का किस तरह से आगामी महानगर पालिका के चुनाव पर असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी और इस पूरे रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। ये चुनाव जो है ये नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव के थे। 288 सीटों पर मतदान हुए हैं। इनमें से 28 जो इलाके थे वहां पर कल ही मतदान हुए थे और उनके नतीजे सभी जो नगर निकाय थे उनके साथ आज आए हुए हैं। पहले आपको बता दें कि 2 तारीख को मतदान होने थे, लेकिन कई जगहों पर कोर्ट में फैसला अटकने के चलते चुनाव को स्थगित करके 20 तारीख को मतदान कर दिए गए थे। और इसी तरह जो चुनाव के नतीजे थे जो 3 तारीख को आने थे उन्हें 21 तारीख तक के लिए टाल दिया गया था। और आज सुबह 10 बजे के बाद जो मतगणना है वो शुरू हुई और जब ये मतगणना शुरू हुई तो अब नतीजे लगभग साफ आ चुके हैं और इस नतीजों के अनुसार जो सत्ताधारी अलायंस है महायुति उसे 213 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। यानी कि यहां पर इन 213 नगर पंचायत और नगर परिषद में महायुति का जो नगर अध्यक्ष होगा या फिर मेयर होगा वो यहां पर बैठेगा। जो विपक्षी अलायंस है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में महज 50 सीटें ही गई हैं। वहीं अगर बात करें अदर्स अलायंस की जिसके अंदर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकल पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है या फिर बीजेपी ने किसी लोकल पार्टी या फिर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो उन्हें लगभग 25 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और अगर पार्टी वाइज इस सीट को अगर हम तोड़ते हैं तो उससे पता चलता है कि बीजेपी 129 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना 58 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और अजीत पवार की एनसीपी जो है वो 32 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो विपक्षी अलायंस में कांग्रेस 37 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। शिवसेना यूबीटी जो है वो महज 9 सीटों पर और जो शरद पवार की एनसीपी है वो महज 10 सीटों पर जो जीत है वो हासिल कर चुकी है। जो गढ़ है एनसीपी के जो अजीत पवार का गढ़ है पुणे में अजीत पवार की पार्टी ने जो है ज्यादा सीटें जीत हासिल की हैं। अभी मैं एक एक इलाके का नतीजा आपको बताता हूं कि कहां पर क्या नतीजे आए हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में बीजेपी को 3, अजीत पवार की एनसीपी को 11 और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। सातारा की बात करें तो सातारा में बीजेपी को 7, शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 1, अजीत पवार की पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई है। सांगली में बीजेपी को 2, शिवसेना को 2, कांग्रेस को 1 और शरद पवार की एनसीपी को 1 सीट हासिल हुई है। कोल्हापुर की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 4 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में बीजेपी को 4, शिंदे को 3, यूबीटी को 1, शरद पवार को 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। वहीं अगर बात करें अकोला में तो अकोला में बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य जो अलायंस है उसके खाते में 2 सीटें गई हैं। अमरावती में बीजेपी के खाते में 6 सीटें गई हैं। शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे 1, कांग्रेस के पास 2, यूबीटी यानी कि ठाकरे के पास 1 और अदर
अलायंस के पास 2 सीटें गई हैं। वाशिम में बीजेपी को 2 सीटें मिली है, एकनाथ शिंदे को 1, अजित पवार को 1 और अदर अलायंस को 1 सीट मिली है। यवतमाल में बीजेपी को 3, शिंदे की सेना को 3, कांग्रेस को अजित पवार के एनसीपी को 1, कांग्रेस को 3 और शिवसेना यूबीटी को 1 सीट मिली है। भंडारा की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अजित पवार के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। गढ़चिरौली की तीनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। गोंदिया में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वर्धा में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। वहीं चंद्रपुर की अगर बात करें तो यहां पर विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस का गढ़ बचा लिया है, अपना ही गढ़ बचाया है। यहां पर कांग्रेस को 7 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 2 सीट, अजित पवार को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और यूबीटी को 1 सीट गई है। बीड में 2 बीजेपी को, 1 अजित पवार को, 1 शरद पवार को, जालना में 2 बीजेपी को, 1 अन्य के खाते में, धाराशिव में 4 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें जो है वो गई हुई है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। लातूर में 4 बीजेपी को गई है और 1 सीट पर अजित पवार की एनसीपी की जीत हुई है। वहीं अगर बात करें हिंगोली की तो यहां पर जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की उसे 2 सीटों पर और अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। यहां पर जो संजय बागर जो शिवसेना के नेता थे वो काफी ज्यादा विवादों में आ गए थे जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जब वो बूथ के अंदर एक महिला को उनके लिए वोट डालने के लिए कह रहे थे। परभणी में बीजेपी के खाते में 2, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 1, अजित पवार को 1, यूबीटी को 1 और अन्य अलायंस को 1 सीटें मिली है। नांदेड़ में भाजपा के खाते में 3, शिवसेना के खाते में 2, अजित पवार की एनसीपी के खाते में 3, कांग्रेस को 2, उद्धव ठाकरे को 1 और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई हैं। सिंधुदुर्ग में बीजेपी को 2, शिवसेना को 1 और अदर अलायंस को 1 सीट मिली है। वहीं रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में बीजेपी को 1 सीट गई है, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 3, अजित पवार की एनसीपी को 3, यूबीटी उद्धव ठाकरे को 1, शरद पवार को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। वहीं अगर बात करें थाने में तो थाने की दोनों सीटें अंबरनाथ और बदलापुर यहां पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और अंबरनाथ में कल जिस तरह से बवाल हुआ था उसके बाद अब जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है तेजश्री वरुण जुले उनकी जीत हासिल हुई है और जो वालकर फैमिली थी उनके कहीं ना कहीं डिफीट हुई है। पालघर में बात करें तो पालघर में बीजेपी के खाते में 2, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 2 गई हैं। नासिक में बीजेपी के पास 3, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 5 और अजित पवार की एनसीपी के पास 3 सीटें गई हैं। नागपुर में जो कि देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है यहां पर परचम लहराया गया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी के खाते में 22 सीटें गई हैं, शिवसेना के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 और जो एसपी है शरद पवार की पार्टी उसे 1 सीट मिली है। बुल्डाना में बीजेपी के खाते में 4, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 1, अजित पवार की एनसीपी को 1, कांग्रेस को 3, शिवसेना यूबीटी को 1 और अदर्स के खाते में 1 सीट गई है। अहिल्यानगर में बीजेपी के खाते में 7, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 2, कांग्रेस को 1, शरद पवार की एनसीपी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। रत्नागिरी जहां पर बड़े पैमाने पर बवाल हुआ था बीजेपी और शिवसेना के बीच, यहां पर शिवसेना ने बाजी मारी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और नीतीश राणे के जो नेतृत्व में पूरी लड़ाई चली थी नीलेश राणे के नेतृत्व में, तो वहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी के पास 2 गई है और कांग्रेस के खाते में 1 गई है। धुले में बीजेपी को 1 और अजित पवार की एनसीपी को 1। जलगांव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। उद्धव ठाकरे की यूबीटी ने 1 सीट, एसपी ने यानी कि शरद पवार की पार्टी ने 1 सीट और अन्य जो अलायंस है उसके खाते में 1 सीट गई है। वहीं अगर बात करें नंदुरबार में तो जो शिंदे की शिवसेना है उसे 1, अजित पवार की एनसीपी को 1 और अन्य अलायंस को 1 सीट मिली है। पालघर में बीजेपी के पास 2 सीटें गई हुई हैं और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे 2 सीटें मिली है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की 288 जो सीट्स थी नगर पंचायत और नगर परिषद की
तो यहां पर बड़े पैमाने पर बीजेपी के अलायंस को जीत हासिल हुई है और इस जीत ने यह बता दिया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। और आपको बता दें कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये हूबहू जो है वो विधानसभा के चुनाव के नतीजों को रेप्लिकेट करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो विधानसभा के चुनाव आए थे उसके अंदर भारतीय जनता बड़ी पार्टी बन गई थी, दूसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और तीसरे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी, और जो विपक्षी अलायंस था वो 50 सीट के अंदर जो है वो गिर गया था। तो उसी तरह से यहां पर भी नतीजे आए हैं और इन नतीजों की अगर बात करें तो ये नतीजे जो हैं वो आने वाले जो महानगर पालिकाओं के चुनाव है उस पर बहुत ज्यादा असर डालेंगे, क्योंकि इन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अपनी ताकत की आजमाइश करने का काम करेगी और यह बताने का काम करेगी कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के 288 सीटों में 129 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर कब्जा किया है और महायुति के तौर पर 213 सीटों पर जीत हासिल करके बड़ी जीत हासिल कर ली गई है।